आप सभी के पावन चरणों में मेरा नमन। वैसे तो मैं एक छोटा सा बालक हूं और समाज ने मुझे बनाया है, तो मैं हमेशा अपने आप को समाज के लिए समर्पित मानता हूं। और यहाँ की सिरवी नवयुग मंडल प्रज्ञा समिति बिलाड़ा की तरफ से बहुत ज़्यादा आग्रह रहा। पिछली बार भी मैं आया था और इस बार भी मुझे आग्रह रहा कि आपको आना ही है। तो ये सिरवी नवयुग मंडल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और माँ आईजी महिला विद्यालय वालों को भी धन्यवाद कि आपके यहाँ पे एनवायरनमेंट भी आपने अच्छा रखा है। लास्ट ईयर भी मैं आया था, जब मेरे जो भी भाव थे मैं यहाँ पे देके गया था। इस बार भी भाई साहब ने कुछ रिक्वेस्ट की कि भैया शिक्षा के लिए कुछ करना है, तो वहाँ भी उनके जो भी मेरे भाव थे वो उन्हें रख दिए। अशोक जी परियार, सिमन जी वर्पा, शंकरलाल जी वर्पा, ओम प्रकाश राठौड़ और जगदीश जी वर्पा, इन सब ने भी ये जो आयोजन किया उसके लिए भी धन्यवाद। और पूरे समाज को भी धन्यवाद कि आप लोग ये टाइम टू टाइम जो प्रतिभा सम्मान समारोह जो रखते हैं, इसकी वजह से जो बच्चों को, युवाओं को जो प्रोत्साहन मिलता है, जो प्रोत्साहन उनको मिलता है, उससे कहीं ना कहीं जागृति आती है। क्योंकि जब हमारे भाई साहब, हमारे जो युवा साथी मेरे से बहुत ज्यादा ही अपेक्षा रखते हैं, और मुझे भी लगता है कि उसके लिए समाज ने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी भी डाल दी। मैं जीवन जब जब मैं बात करता हूं तो मैं हमेशा बोलता हूं कि युवा कैसा होना चाहिए और समाज कैसा होना चाहिए, और आज की जो प्रतिभा है उनको आगे जीवन में कैसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए, और आगे बढ़ने से जो जो हर्डल्स आएगी उसका सामना करते हुए कैसे जीवन को आगे लेके जाना चाहिए। क्योंकि ये बिना एक्सपीरियंस के नहीं आता है। तो आप जो युवा हमको सुनते हैं और जो बुजुर्ग हमको सुनते हैं, ये समझ लो कि जो युवा सुनेंगे उनको कम से कम 20 साल की मेहनत या 25 साल की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और उससे आगे आप सोच पाओगे। मैं हमेशा अपना उदाहरण इसलिए देता हूं, मेरा जीवन आप लोगों के सामने बिजनेसमैन की तरह होगा, पर मैं अपने आप को कभी बिजनेसमैन नहीं मानता हूं। वो जीवन की स्ट्रगल भरी लाइफ, और उसके बाद में घर वालों के ताने कि तुम कभी कुछ कर नहीं पाओगे, तो उसी स्थिरता को लेके मैं घर से भागा और पुणे में मैंने 2 टाइम के खाने के लिए काम किया विदाउट सैलरी। मैं आज के युवाओं को इसलिए बोलना चाहता हूं, अगर युवाओं को सच में सक्षम बनना है तो आपको वॉलंटियर अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी अपने माइंडसेट के अंदर। पैसा हमेशा बायो प्रोडक्ट होना चाहिए, पैसा कभी भी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। आज ये शिक्षा का कार्यक्रम है, मैं शिक्षा के विषय में बोलूंगा। मुझे तो शिक्षा पाने का ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन आज शिक्षा के लिए भी जो एमआर सूर्या सोशल फाउंडेशन है वो हमेशा इस काम के लिए तत्पर रहती है, और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए ये काम हमने किया। अभी हमारे भाई साहब बैठे हुए हेमराज जी, हम दोनों के सेम विजन से हम लोग काम करते हैं। आज बिजनेस करते हुए सीएसआर कैसे किया जाता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाई जाती है, तो आज हेमराज जी से भी बहुत कुछ सीखने लायक है। समाज एक्चुअली सक्षम बनने बिना आगे कुछ प्रोग्रेस नहीं कर सकता है, और समाज को सक्षम बनाना है तो त्याग की भावना से काम करना बहुत जरूरी होगा। जब तक त्याग नहीं होगा तब तक समाज सक्षम नहीं बन सकता है। हमारे पूर्वजों ने त्याग किया, हमको पढ़ाया लिखाया और हमको सक्षम बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी आगे की काम तो हमको करनी पड़ेगी। तो जो मेरे युवा बच्चे जो आगे पढ़ने हैं, जो आगे 10वीं 12वीं 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जाएंगे, उनका निश्चय क्लियर होना चाहिए कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो
तो आपको पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करना पड़ेगा। जीरो डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए लाइफ के अंदर, जीरो डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए, चाहे वो फोन हो, चाहे वो फैमिली के फंक्शन हो, और अपना काम पढ़ाई की तरफ फोकस करके उसमें अपन कैसे और बेटर कर सकते हैं और अपने एजुकेशन को सिद्ध करने में लगे रहो। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो बिजनेस हो, हर काम बिना सिद्धता के नहीं होता है। और स्पेशली भी युवा साथियों के लिए तो बोलूंगा कि अगर जिंदगी में सक्सेस बनना है और करियर में सक्सेस बनना है और पढ़ाई में भी सक्सेस बनना है, तो जीवन में एक छोटी सी चीज है, वो जीवन में उतार दो। वो है सुबह उठ के अपने माँ बाप को प्रणाम करना और सुबह उठ के कम से कम आधा से 1 घंटा अपने योग के लिए देना। जो आप मुझे देख पा रहे हो ना, ये प्योरली योग की बनावट है। ये जो है ये प्योरली योग की बनावट है। मेरी बातों को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। मुझे जब कोई गाइड करने वाला नहीं था ना, तो मुझे बाबा रामदेव जी ने मेंटोरिंग और योग के माध्यम से मेरी आज क्रिएशन हुई। और आज आपको खुशी होगी कि हर काम निरंतरता मांगता है और हम हर काम जो है कंट्रीब्यूशन मांगता है। और मैंने वो निरंतरता रखी और 24 साल से आज मैं योग कर रहा हूं और योग के माध्यम से ही आज ये सक्सेस क्रिएट हुई है। तो बच्चों, आपको जीवन में अगर सच में कुछ करना है तो आपको योग को अपने जीवन और अपनी दिनचर्या का पार्ट बनाना पड़ेगा। क्योंकि मैं वो बिजनेसमैन नहीं हूं कि जो अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर ले और वेल्थ क्रिएट होने के बाद में उसको भोगने के लिए हेल्थ ही ना रहे। तो पहला जीवन वो बुजुर्गों के लिए भी उतना लागू है और वो युवाओं के लिए और बच्चों के लिए भी लागू है। अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है तो जीवन का डेली का 1 से 1.5 घंटा आप अपने योग के लिए दीजिए और उससे आपका ब्रेन जो है ना, ब्रेन एक्सपोजर लेने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि मेरी जीवन की कहानी आपको कनेक्ट करेगी। मैंने एक हेल्पर से शुरुआत की और आज एक कॉर्पोरेट हाउस तक हम लोग पहुंचे। उसके पीछे अगर कोई चीज है तो है जीरो डिस्ट्रैक्शन और निरंतरता से अपना काम करते रहना। बहुत सारे बुजुर्गों तो बिलीव नहीं होगा कि पिछले 27 साल से मैं नॉन स्टॉप इसी तरीके से काम करता हूं और एक दिन भी बीमारी के नाम पे, मेडिसिन के नाम पे मैंने छुट्टी नहीं ली है। आजकल का क्या युवा तो है ना, कंफर्ट जोन चाहिए कि भाई हम तो 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं करेंगे। नारायण मूर्ति जी बोलते हैं हमको कम से कम 78 आवर्स जो है ना वो काम करना पड़ेगा और वो करने से ही आपको फल मिले। पढ़ाई करते हैं ना तब भी आपको काम करना पड़ता है। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और पढ़ाई करोगे तो तभी उसको कंटिन्यूसली पढ़ाई करते हो, एक ही फोकस रखोगे, तभी जाके आप लोग अच्छे नंबर ला पाओगे। और आगे ये जो लिस्ट है ना बहुत बड़ी होनी चाहिए। जो प्रतिभाएं पढ़ती है ना, आज की प्रतिभा जो मोबाइल में उलझी हुई है, कभी मम्मी का फोन लेंगे, कभी पापा का फोन लेंगे, कभी इसका फोन लेंगे, कभी उसका फोन लेंगे। अच्छा, अभी तक तो खाना पीना ढंग से सीखे भी नहीं है और उनको फोन चाहिए। ये फोन तुम्हारी जिंदगी को ले डूबेगा, याद रखना। हम लोग खुद भी फोन बेचते हैं लेकिन उसके बाद भी लोग को बोलते हैं कि फोन से जरा दूर रहा करो। और फोन का अगर यूज सही तरीके से करना है तो उसके अंदर भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप सीख सकते हो और अगर बहुत बुरा बनना चाहते हो तो बहुत बुरा भी आप बन सकते हो। तो आप उसको अच्छे के लिए यूज करें। और जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है और हमसे सच में कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए तो वो है वॉलेंटियर अप्रोच। आज भी लोग सक्षम होने के बाद खुद की भोगने की इच्छा से काम करते हैं। आपको जीवन में सेल्फलेस अप्रोच से काम करना पड़ेगा। जीरो स्वार्थ होना चाहिए। आज मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं,
जब तक समाज में स्वार्थ रहेगा तब तक समाज सक्षम कभी नहीं बन पाएगा। आप लोगों को अपने देश को प्रायोरिटी रख के काम करना पड़ेगा और तभी समाज सेवा हो सकती है। हमको किसी ने नहीं बोला कि समाज सेवा करनी चाहिए, हमारे अंदर से आता है कि भैया काम उतना करो, उतने सक्षम बनो कि आप समाज की सेवा जो है दृढ़ता से कर पाओ। और उसके लिए मैंने अपने जीवन को तपाया और खपाया है और आगे भी मेरा जीवन दूसरों के लिए काम आए, मैं ऐसा काम हमेशा करता रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरे जीवन की इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। और मैं यही युवाओं को सिखाना चाहता हूं कि आज के युवा या माँ बाप बोलते हैं अरे ये तो मेरा बेटा है, अरे इसको तो लाड प्यार से बड़ा करेंगे, और बहुत लाड प्यार से बच्चे पैदा करने वाले कोई बच्चे कोई ज्यादा बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाते। बच्चों को तपने के लिए थोपना चाहिए, तभी जाके बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। हमारे पास सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी मेरे को मेरे घर वालों ने निकाल दिया कि जाओ अपना पेट भर के खा के कमा के दिखाओ और काम करके दिखाओ। तुम्हारे अंदर वो काबिलियत नहीं है कि तुम लोगों के पास काम कर पाओगे और कब सब कुछ लोगों को झेल पाओगे। और मैंने पिताजी को बोला अब मैं घर से निकला हूं, वापस नहीं आऊंगा, और मैंने वो काम करके दिखाया। मेरे पापा को जाते जाते भी प्राउड हुआ, क्योंकि मैं उस परिवार से आता हूं भाई साहब, मुझे वाहवाही लेने का कोई शौक नहीं है। मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने अपने जीवन इस देश की आजादी की लड़ाई में लगा दिया, और उसके बाद मेरे को मौका मिला उनके साथ में 15 साल रहने का, क्योंकि वो 100 साल प्लस करके गए। हमारा सौभाग्य था कि हम वो परंपरा को देख रहे थे, और उन्होंने बोला बेटा जीवन अगर किसी के लिए जीना है तो हमेशा दूसरों के लिए जीजिए। तो जब हमने ये सोच रखी ना, जब आप दूसरों के लिए काम करोगे ना, आपकी सक्षमता बायो प्रोडक्ट होती है। मैं तो ऐसे आप तो अभी यहां पे हमारे चैनसा साहब बैठे हुए जो बिजनेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। भाई साहब जीरो फाइनेंशियल बैकग्राउंड से एक कंपनी खड़ी की है, 1 रुपए का सपोर्ट नहीं था, और इवन जब सपोर्ट की बात आती थी लोग बोलते थे कि क्या देख के इनको पैसे देंगे। तो अपने आप को इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, आपको एक तरीके से आपको चेंज करना पड़ेगा। और वो आज के युवाओं में जो ताकत है ना, वो ताकत को उस कैलिबर को जगाने की जरूरत है। अगर हमारा देश का युवा जागेगा तो ये देश को नंबर 1 होने से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि आज मैं जो चीजें फॉलो करता हूं, मैं लोगों को हमेशा बोलता हूं, बिजनेसमैन को भी बोलता हूं, जीवन में शिक्षा के साथ में कम से कम 1 घंटा हर जीवन के अंदर 1 घंटा कम से कम योग के लिए दीजिए। अगर आप योग के लिए दोगे ना तो आपका डिस्ट्रैक्शन लेवल 0 हो जाएगा, आप किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। आज हम लोग वर्ल्ड की चकाचौंध में रहते हैं, पूरी दुनिया घूमते हैं। आज युवा मेरे से इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि बहुत सारे युवा नशों की तरफ झगड़े जा रहे हैं, और नशों में झगड़ते हुए बाहर निकलने का कोई सोर्स नहीं मिलता उनको। आज क्योंकि नशे छुड़वाने के लिए कितना भी हम अभियान चला लेना, तब भी जब तक अंदर की आत्मा नहीं जागेगी ना, तब तक नशे छूट नहीं पाएगी। आपको अंदर से जागना पड़ेगा, और पहला त्याग आपको खुद को करना पड़ेगा। मेरे घर में भी ये सारी परंपराएं थी। जो आपको पता है कि फ्रीडम फाइटर फैमिली होने से फ्रीडम बहुत ज्यादा रहता है, तो हम बचपन में ही नशे करने सीख गए थे। और बचपन में उम्र के 14 साल की उम्र तक हमने बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू ये पीना चालू कर दिया। हम इतने निकम्मे किस्म के हो गए थे कि हमको घर वालों ने ठुकरा दिया और एक हॉस्टल में डाल दिया। शिक्षा कितनी इंपॉर्टेंट होती है। एक हॉस्टल में डालने के बाद मेरा उस शिक्षा में भी ध्यान लगा और आध्यात्मिक तरफ ध्यान लगा। तो अगर आदमी सोच लेना तो हर चीज पॉसिबल है। आज भाई साहब आपको सबको प्राउड होगा, दुनिया के सारे कोने में घुमाऊं, लेकिन किसी भी नशों को मैंने कम से कम पिछले 34 साल में टच नहीं किया। यह विचारधारा ये समाज में आनी चाहिए। और त्याग की भावना, अब बहुत सारे लोग देते अरे अपन
अच्छे बिजनेसमैन है, हमारे पास सारी सक्षमता है, तो अच्छा खाना पीना, अच्छे 5 स्टार में घूमो, अच्छे चीजें करो और अपनी हेल्थ खराब कर लेते हैं। तो त्याग आपको अपने आप से लेना पड़ेगा। मैंने तो सारी चीजें त्याग ली भाई। मैं तो क्योंकि मैं बोलता इसलिए हूं कि लोगों को लगता है ये आदमी ये क्या सिखाने जा रहा है। भाई जिस चीज की खाने में भी इंपॉर्टेंट ना हो ना, वो भी आदमी ने खाना नहीं चाहिए, तभी जाके ऐसी बॉडी रह सकती है। तो आपको जरूरत है अपनी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि अपने भारत में ऐसे लोग हैं जिनको 2 टाइम के लिए खाने की भी तकलीफ होती है। अपन उन लोगों को सक्षम बनाना है तो खुद से त्याग करना पड़ेगा। आप लोग देश का भविष्य हो, आज के युवा इस देश के भविष्य है, और युवा अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर मेरे जैसा बालक अगर एक कंपनी क्रिएट कर सकता है, तो आप जैसे लोग भी एक विजन के साथ उनको आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी माताएं बैठी है, यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं, ऐसे बहुत सारे युवा बैठे हैं। मैं तो माताओं को भी बोलूंगा, आप बच्चों को, जब छोटे से बच्चे भी हो ना, उनको स्ट्रगल करना सिखाइए। जब तक बच्चे स्ट्रगल नहीं देखेंगे ना, तब तक वो सक्सेस की तरफ नहीं भागेंगे। आप जितना कंफर्ट जोन में रखोगे, उतना ही वो बाद में तकलीफ देखेंगे। रहा सवाल, आज मैं एक चीज और बोलता हूं, अगर युवा अपने आप में बचपन से लाकर 25 साल की उम्र तक अगर अपने पूरे एफर्ट लगा देना, तो 75 इयर्स तक उसको जो है ना लाइफ को एंजॉय कर पाएगा। बट गलती यहीं पे हो रही है कि आज का युवा 25 साल तक जो है ना सारा एंजॉयमेंट करना चाहता है, और इसीलिए जो वो आगे की जिंदगी है वो हमेशा स्ट्रगल में जाती है। तो मेरा आपको रिक्वेस्ट है, आप लोग कुछ बदलाव अपने अंदर लेके आइए। मैंने कोविड से तो अपने आप को एकदम आग में ही डाल दिया है, क्योंकि कोविड में हमें दूसरे हर दिन मौत दिख रही थी, क्योंकि सिटी में रहने वालों की हालत तो आपने देखी रही। तो वहां हमने क्या चेंजेस किया कि अब जिंदगी तो कोई भरोसा नहीं है, हर दिन जिंदगी को आखिरी दिन की तरह जीना चाहिए, और जो लोग अपन जीवन को आखिरी दिन की तरह जिएंगे तो उनकी सक्सेस उनके कदमों में रहेंगी। दूसरा हमने देखा, कल रहे ना रहे, आज का काम आज फिनिश करना सीखो। आप लोग क्या करें, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, टाइम है ना, पूरी जिंदगी पड़ी है, नहीं है। हर दिन आपको जिंदगी को आगे देनी। तो आप एक संकल्प लेंगे, जो मेरे युवा साथी है, कि जीवन में कैसा ध्येय रखना चाहिए, कि हमको एक फील्ड चुनना है और उस फील्ड को सिद्ध करने के लिए एक संकल्प लेना है कि पूरा जीवन उसको सिद्ध करने में लगाऊंगा। कभी उसमें सक्सेस मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि सक्सेस के पीछे भागोगे तो सक्सेस कभी हाथ नहीं लगेगी। अगर सक्सेसफुल आदमी बनना है तो जीवन में वॉलेंटियर बनो, सेल्फलेस अप्रोच से चलो, और इस संकल्प को साथ में काम करते हुए विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड निरंतर पुरुषार्थ, ये टैगलाइन को जीवन में उतार दो। आपकी सक्सेस आपके कदमों में रहेंगी, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो किसी भी वे में हो। और अपने आप को थोप लो। नेगेटिविटी बहुत आएगी जीवन में, उतार चढ़ाव बहुत आएंगे, लेकिन कभी भी नर्वस नहीं होना है। जो लोग नर्वस हो जाते हैं, आजकल सुसाइड के केस भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आदमी इसमें जुकड़ जाता है कि मैं क्या करूं। अरे भाई, भारत में इतनी अपॉर्चुनिटी है जो दुनिया में कहीं नहीं है, और आज के युग में हम मोदी जी के काल में चल रहे हैं, जहां पे आज अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। पूरी दुनिया इंडिया पे नजर रखी हुई है, एम्प्लॉयमेंट की कोई कमी नहीं है, एम्प्लॉय की कमी है। तो आप लोग एक अच्छे लोग बने, ऑनेस्ट इंसान बने, और अपने आप को इस अपॉर्चुनिटी मार्केट में डेवलप करने की कोशिश करें, और वॉलेंटियर अप्रोच से काम करें, ताकि आपकी सक्सेस आपके कदमों में रहेंगी। मैंने भले ही 2 मिनट समय ज्यादा लिया, लेकिन उसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन आप सब लोग इस बातों से इंस्पायर करेंगे, और इससे ज्यादा अगर मेरे विचारों को सुनना है तो आप YouTube चैनल के माध्यम से हमारे विचार सुने, ताकि आप जीवन में कुछ आगे बढ़ पाए और आगे बढ़ पाए। हम आपके लिए प्रयत्न करते रहेंगे। रमेश जी।